हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग को जीपीएससी की भी वैकेंसीज आई हुई हैं, उसके लिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा, पूरा पूरा फॉर्म कैसे फिल करना है, ये पूरा हमको देखना है। तो देखिए, सबसे पहले जो न्यू वैकेंसी आई हुई है रोड एंड बिल्डिंग की, नर्मदा एंड कल्सर की, उन दोनों की वैकेंसीज की जो लास्ट डेट है वो 9 तारीख है, जैसे कि आपको पता ही है। हमें करना क्या पड़ेगा इनके फॉर्म को फिल करने के लिए, गूगल में जाके जीपीएससी ओजास टाइप करना है। जैसे हमने टाइप किया ये, तो ये जीपीएससी ओजास का ये होम पेज खुलेगा। जैसे ये खुला, हमने इस पर क्लिक किया। अब क्लिक करते ही यहाँ पे करंट एडवर्टाइजमेंट में आ रहा है जीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 रोड एंड बिल्डिंग। इसमें आप व्यू ऑल करेंगे तो आपको दो फॉर्म दिखाई देंगे। देखिए, पहला फॉर्म दिख रहा है आपको क्लास 2 रोड एंड बिल्डिंग का, ठीक है, जिसकी एंड डेट है 9 सितंबर। और सिमिलरली दूसरा फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जीपीएससी गुजरात इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लास 1 एंड 2 नर्मदा एंड वाटर रिसोर्स, इसकी भी लास्ट डेट है 9 सितंबर का। अब आपको दोनों फॉर्म भरने हैं। यहाँ पे जितने बच्चों का भी डिप्लोमा प्लस डिग्री है, ये जो डिग्री वाले हैं सिर्फ, वो भी ये पूरा पूरा फॉर्म भर सकते हैं, दोनों के दोनों फॉर्म। करना क्या है, ये सपोज डेट अगर हमें कोई एक फॉर्म उठाते हैं इसको भरना हो, जैसे जीपीएससी का हम असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 रोड एंड बिल्डिंग का फॉर्म उठा लेते हैं, इसको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ से अप्लाई का आपको ये बटन दिख रहा है, इस पर टिक करना है आपको। अब यहाँ पे इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल खुल गया कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ठीक है। अगर फीमेल कैटेगरी तो जनरल में कितनी वैकेंसीज आई हैं, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी, एससी बीसी में कितना है, जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कितना है। सिमिलरली कॉमन के लिए भी पूरा पूरा डेटा आ गया यहाँ पे। जो पे स्केल है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। कंप्लीट डिटेल यहाँ पे बताई गई है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये अप्लाई नाउ, यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जिन बच्चों ने पहले कभी भी फॉर्म भरा हुआ है जीपीएससी का, उनके मेल पे ना एक ओटीआर नंबर पहले से होगा गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो आप मेल पे जाके ओटीआर सर्च मारें, ठीक है, वहां से मिल सकता है। या आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर करके भी अपना मेल आईडी डाल के वापस से उस नंबर को रिट्रीव कर सकते हो। जो बच्चे पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनको क्या करना है, उनको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया आपने, ऐसा डिटेल खुलेगा और यहाँ पे आई अग्री दिखेगा। यहाँ पे आपको आई अग्री कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल डालना पड़ेगा। जैसे सरनेम में अगर जाते हैं तो सपोज डेट मैंने यहाँ डाला राय, फर्स्ट नेम में बोलता था मैंने मुकेश डाल दिया। यहाँ पे फादर्स नेम में बोलता था, यहाँ पे पापा का नाम डालना होगा आपको। सपोज डेट पापा का नाम जो भी है एक्स वाई जेड वो आप यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। और मदर्स नेम में भी आपकी जो भी मम्मी का नाम है, ठीक है, PQR, वो आप यहाँ डाल दीजिए। अब जेंडर में आपने मेल डाला, ठीक है, रीसिलेक्ट जेंडर में भी मेल ही करना भाई, है ना, क्योंकि मेल ही हो अगर आप तो। और अगर फीमेल तो फीमेल टिक करना, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ डालना है हमको, तो मैंने डाल दिया सपोज दैट 30 जनवरी 2010 डाला मैंने, ठीक है। मैरिडेड स्टेटस में अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिड, अगर नहीं हो तो अनमैरिड, अगर आप सेपरेटेड हो तो सेपरेटेड डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि भाई आप सबको पता है कि मैं तो मैरिड हुई, तो मैंने यहाँ मैरिड डाला है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एससीबीसी और एसटी जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। सपोज डेट जनरल टिक किया हमने। आपसे यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो आप प्रेजेंट एड्रेस में कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है। सपोज करिए मैंने डाला PQRS यहाँ पे, ठीक है। स्टेट में गुजरात, डिस्ट्रिक्ट में हम चले गए, डिस्ट्रिक्ट में मैंने मान लो बड़ौदा डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तालुका में जो भी होगा हमारा बड़ौदा ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट जो भी आपका है, ठीक है, वो आपने डाल दिया। सपोज करो मैं डालता हूँ बड़ोदरा साउथ है मेरे पास। पिन कोड में मैंने यहाँ पे 390021 डाल दिया सपोज करो। अब यहाँ मोबाइल नंबर बहुत ईमानदारी से डालिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर ईमानदारी से क्यों डालना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी पे आपका OTP वगैरह आएगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, अब यहाँ पे भी आपको रीटाइप मोबाइल नंबर करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने प्रेजेंट एड्रेस में PQRS डाल दिया, स्टेट में गुजरात डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट में बड़ौदा डाल दिया, तालुका में जो भी तालुका लगता था वो डाल दिया, पिन कोड है पिन कोड डाला, मोबाइल नंबर में मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। सिमिलरली अब मैं परमानेंट एड्रेस भी ऐसे ही फिल कर दूंगा। अब परमानेंट एड्रेस में आपको क्या डालना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, भले आपका बड़ौदा का हो, अहमदाबाद का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे बिहार का हो, वही डालना है आपको जो आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। तालुका में भी आप वहीं का डालेंगे, ठीक है। सपोज दैट कि अगर मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया क्या, मध्य प्रदेश। जैसे मैंने मध्य प्रदेश सिलेक्ट किया तो डिस्ट्रिक्ट और तालुका हमारे लिए किसी काम का नहीं रहेगा। पिन कोड डालना रहेगा, मैं पिन कोड डाल दूंगा यहाँ पे। पिन कोड डालना रहेगा तो मैंने पिन कोड डाल दिया यहाँ पे। अब मुझे ईमेल एड्रेस बहुत अच्छे से डालना पड़ेगा ताकि मेरा मेल यहाँ पे आ जाए। तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल डाल दिया xyz@gmail.com, यहाँ पे भी डाल दिया। अब नेशनलिटी मैंने ऑटोमेटिकली इंडियन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब अदर डिटेल में क्या करना है मुझे, तो यहाँ पे आपसे मांगता है वेदर यू आर फिजिकली चैलेंज्ड और नॉट। अब भैया अगर आप फिजिकली चैलेंज नहीं है तो क्या डालेंगे, नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि भैया आप हो ही नहीं फिजिकली चैलेंज। अगर हाँ हाथ पैर टूटा हुआ है, गूंगे बहरे हो, तो फिर आपको यहाँ डालना पड़ेगा। अगर कभी आपने कोई
स्पोर्ट्स में कोई अच्छा आपको मेडल वेडल मिला है भैया आपको, तो वहाँ यहाँ पे यस करके उसके बारे में डिटेल डालनी पड़ेगी, नहीं मिला तो नो लिखेंगे। अगर आप विडो हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ यस करना पड़ेगा, विडो का सर्टिफिकेट नंबर और डेट वगैरह यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा और उसको अपलोड करना पड़ेगा जो भी आपको अधिकारी ने दिया है वो, ठीक है। अगर आप एक्स सोल्जर हैं तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, या आप आर्मी में थे, नेवी में थे, एयरफोर्स में, तो आपको वो चीज़ यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर नहीं हो तो नो नो करके आगे बढ़ सकते हैं। करंटली वर्किंग एज ए जीपीएससी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में मान लो आप क्लास 3 ऑफिसर हो तो आपको उसकी ज्वाइनिंग डेट डालनी पड़ेगी और डिपार्टमेंट का नाम डालना पड़ेगा और यस टिक करना पड़ेगा। नहीं हो तो नो डालेंगे। अब लैंग्वेज में पूछता है भैया कि आप इंग्लिश को लिख सकते हो क्या, पढ़ सकते हो क्या और बोल सकते हो क्या, तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। हिंदी को बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप गुजराती हो, आपको गुजराती बोलनी आती है, लिखनी आती है और सुननी आती है, तो आप यहाँ पे भी तीनों में टिक करेंगे। अगर सिर्फ सुन सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत बोल सकते हो, लिख नहीं सकते तो यहाँ पे टिक मत करना, और अगर लिख भी सकते हो तो यहाँ टिक कर देना। ओके, नाउ मेन स्टेप क्या है, यहाँ पे हमको फोटो अपलोड करना है और यहाँ पे हमको हमारा सिग्नेचर अपलोड करना है। अब पहले से फोटो को और सिग्नेचर को ना 15 KB के साइज में आप कन्वर्ट करके रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ सीधा फाइल चूज करूंगा। मैंने चूज फाइल में गया, यहाँ से मैंने इमेज को चूज किया अपनी और यहाँ से अपलोड कर दिया। ये मेरी इमेज आ गई यहाँ पे। सिमिलरली मैंने सिग्नेचर के लिए भी यहाँ से सिलेक्ट किया सिग्नेचर को और मैंने यहाँ से अपलोड कर दिया, मेरा सिग्नेचर भी आ गया ये। अब जैसे ये सब आ गया, यस करना है और सेव कर देना है। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा ये पूरी डिटेल सेव हो जाएगी और मेरे मेल आईडी पे एक OTR नंबर आ जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अब जैसे ही वो नंबर आ गया, अब क्या करेंगे हम, तो उसका आएगा प्रोसीजर, मैं अब आपको बताता हूँ। अब जैसे ही आपका OTR नंबर आ गया, फिर से अप्लाई नाउ पे ही जाना है, जीपीएससी ओजास में। यहाँ से गए, अब यहाँ पूछता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे ताकि ये फॉर्म ओपन हो जाए, ठीक है। अब जैसे मैंने अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर डाला ना बेटा, तो ये इस टाइप से पूरा पूरा होम पेज खुल जाएगा। यहाँ ऑलरेडी मेरी सारी डिटेल फिल रहेंगी। जैसी सारी डिटेल फिल है मेरी, मैंने क्या किया यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ आगे जाऊंगा। अब यहाँ पे ये मुझसे पूछता है कि आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स डालनी है। मैं यहाँ पे मेरी एजुकेशनल डिटेल्स सारी की सारी फिल कर दूंगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैंने एजुकेशन डिटेल में गया कि भैया मेरा BTech है, ठीक है, कितने से इतने परसेंटेज से है, ग्रेड क्या है, A है मेरा, क्लास क्या है, डिस्टिंक्शन है, एग्जाम बॉडी डालूंगा, स्टेट है मैंने मध्य प्रदेश डाल दिया, पासिंग ईयर में पासिंग ईयर डाल दिया, और एग्जाम बॉडी में आपकी जो भी एग्जाम बॉडी थी, वेदर इट इज GTU, GCs, NIT, IIT, वो आप यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। जैसे आप वो सब डाल देंगे यहाँ पे, फिर आप इसको फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे आपने इसको आगे बढ़ाया यहाँ से, आपको यहाँ पे यस टिक करना है। यस टिक करते ही आप यहाँ से सेव करेंगे इसको। जैसे आपने सेव किया यहाँ से, आपको इस टाइप से पूरा का पूरा एक नंबर मिलेगा। इस नंबर पर आपको क्या करना है, यहाँ पे इस नंबर को आपको यहाँ से कॉपी करना है, कंफर्मेशन नंबर को कॉपी करना है आपको और प्रिंट एप्लीकेशन जाके कर देना है यहाँ से। तो आपका एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये पूरा पूरा आपका एप्लीकेशन प्रिंट होके यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे एप्लीकेशन प्रिंट होके आ गया, आपको इसका फीस पेमेंट करना होगा। तो गए हम लोग यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे फीस में, यहाँ से हमने चुना कि भैया कौन सा एग्जाम था। अगर आपने रोड एंड बिल्डिंग का भरा तो फर्स्ट चॉइस चुनना पड़ेगा, अगर आपने नर्मदा एंड कल्चर का भरा तो लास्ट सेकंड चुनेंगे आप। मैंने ये यहाँ कंफर्मेशन नंबर डाला मैंने अपना, और यहाँ मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डालूंगा और ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस में चला जाऊंगा। बस यहाँ तो करना नहीं कुछ भी, सबमिट करना है। आपके बहुत सारे ऑप्शन है, आप सबमिट जैसे ही करेंगे इसको, यहाँ से किसी भी ऑप्शन से आप पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल लिखा आ जाना चाहिए। यहाँ पे आपका पूरा पूरा फॉर्म कंप्लीटली फिल हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको अपना पेमेंट डिटेल और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से भी डाउनलोड हुआ था, ठीक है, उसको आपको बहुत अच्छे से सेव करके रख लेना है। तो ये काम आपको करना है 9 सितंबर तक, दिन में 1 बजे तक एप्लीकेबल है। पर मैं बोलता हूँ उससे पहले ही इसको पूरा फिल कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि भैया लास्ट टाइम में क्या होता है, जब आप लास्ट में फॉर्म भरने जाते हैं ना, सर्वर डाउन हो जाता है, फिर आपका फॉर्म भर नहीं पाता है। इसीलिए बोल रहा हूँ अभी इसका फॉर्म कंप्लीटली फिल कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।